तो आजकल मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं कोई एंटरटेनमेंट बेस्ड वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। और ये काफ़ी बुरी बात है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं इस मेरा चैनल है इस बेस पर। लेकिन मैंने ये भी सोचा है कि हर हफ्ते मुझे एक वीडियो तो बनानी है, क्यों ना इस टॉपिक पे बना ली जाए कि एग्ज़ाम टिप जो कि मैंने फ़ॉलो करी हैं अपने शुरू के 2 एग्ज़ाम्स में। और वैसे भी इस साल की शुरुआत से मैं कुछ टिप्स को फ़ॉलो करते आ रहा हूँ, जिस वजह से देखा जाए तो मेरे एग्ज़ाम जो हैं काफ़ी अच्छे गए हैं मेरे पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम से। तो आज मैं कुछ वही टिप्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आप भी फॉलो कर सकते हो। मेरे द्वारा ये बनाई नहीं गई हैं, मैं पहले ही इसको बता देता हूँ कि ये मेरे द्वारा नहीं बनाई गई, ये मैंने सीखी हैं। और आज हम लोग कुछ टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम टाइम में और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। शुरुआत ही एक बढ़िया पॉइंट से करते हैं कि रिलैक्सेशन। एग्ज़ाम का टाइम है और ज़्यादातर बच्चे, मेरे दोस्त भी हैं कुछ ऐसे, जो कि पूरे दिन पढ़ते रहेंगे, पूरे दिन लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। मैथ्स का पेपर हो गया, सोशल साइंस का पेपर हो गया, पढ़ते जाएंगे। और इस टाइम पर वो अपने लिए टाइम नहीं ढूंढते, कभी बाहर नहीं जाते या फिर कोई एक्टिविटी नहीं करते डिफरेंट, जिससे उनका माइंड जो है वहाँ से थोड़ी देर के लिए हट सके। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि स्टडीज़ ने बताया है कि शॉर्ट ब्रेक्स और फ़न एक्टिविटीज़ जो कि आपको खुश कर सकती है, चाहे आप एक्सरसाइज करो, चाहे आप कोई बाहर गेम खेल लो, या फिर कोई गाना सुन लो, या फिर एक बोर्ड गेम खेल लो, उससे आपकी जो थिंकिंग स्किल्स हैं और आपका जो ओवरऑल माइंड है वो फ्रेश बहुत होता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है एग्ज़ाम्स में। क्योंकि अगर आप हमेशा एग्ज़ाम्स किताब लेके अपने सर पर रहोगे कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, ये याद हुआ नहीं हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि आपका माइंड जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा। वो कह सकते हैं कि फ़ोन की तरह हीट हो जाएगा, कि उसको भी एक रेस्ट देने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें ये भी पता है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए क्वांटिटी से ज़्यादा। तो अगर आप क्वांटिटी, अगर आप 5-6 घंटे लगातार पढ़ते जा रहे हो बिना अपने ब्रेन को रेस्ट दिए हुए, तो रिज़ल्ट इसके बहुत ज़्यादा ख़राब निकलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा 1-2 घंटा दिन के, या फिर अगर आपका दिन बहुत बड़ा है, अगर आप उठते जल्दी हो, तो आप अपना ज़्यादा टाइम थोड़ा निकाल सकते हो फ़न एक्टिविटीज़ करने के लिए। गाने सुन लिए, थोड़ा खेल कूद लिया। तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आप पढ़ते ही जाओ और अपने माइंड को एग्जॉस्ट कर दो। एक और बार कहना चाहता हूँ कि फ़न से मेरा मतलब है कि बाहर जाना, खेल कूद करना, एक्सरसाइज करना, या फिर गाने गाना, या फिर कुछ ऐसी मन में आया जो लिख दिया, ड्रॉ कर दिया। मैं इसका मतलब नहीं कर मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके नेटफ्लिक्स देखो, मूवी देख लो 3-4 घंटे की, या फिर एंडलेस स्क्रॉलिंग करो टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर। टिकटॉक तो बैन हो चुका है। एक और टिप ये है कि रात में किसी नई चीज़ को याद करना, या फिर नई चीज़ से बिगिन करना। अगर आपने कोई चैप्टर छुआ नहीं है अभी तक अपने सिलेबस का, तो उसको रात से शुरू करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो ऑलरेडी क्लटर्ड होता है पूरे दिन की जो चीज़ें हुई हैं, कि मान लो बाहर क्या हुआ, अंदर क्या हुआ, मैंने क्या खेला, मैंने क्या करा, और भी जो डिफरेंट एक्टिविटी आपने करी होती है, उससे जो आपका माइंड क्लटर्ड हो जाता है और स्पेस नहीं होता कि आप इस नई इन्फॉर्मेशन को रख सको। और दूसरा, रात का रिलैक्सिंग टाइम होता है। अगर आप रात को रिलैक्स नहीं करोगे, तो अगले दिन के लिए आप अच्छे से काम कर नहीं पाओगे, क्योंकि अगर देर रात तक जगे और जल्दी उठना पड़ता है इस टाइम पे, तो मतलब एग्ज़ाम्स चल रहे, थोड़ा जल्दी तो उठना ही पड़ता है। तो इस टाइम पे जो है आपकी जो ओवरऑल वर्किंग है वो भी थोड़ी अफेक्ट हो जाएगी नेगेटिवली। और जब आप सोते हो तो रिवाइज़ करने के बाद आपको सोना ही है, तो जो टाइम है जो उसको प्रोसेस करने के लिए वो लगता ही नहीं, क्योंकि आप सीधा याद करके सो जाते हो। तो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो होता ही नहीं है कि वो अपना हमारा ब्रेन प्रोसेस कर सके इस चीज़ को। इसीलिए रात को आप रिवीजन के लिए बनाओ, क्योंकि जो आपने सारी चीज़ों को रिवाइज़ या फिर लर्न किया था सुबह, वो तो आपके दिमाग में होंगी। उसको एक बार रिवाइज़ कर लो, एक बार दोहरा लो कि मैंने आज पढ़ा क्या था, ये क्या होता है, वो क्या होता है। एक और बार उसको पढ़ लो, जिससे आपकी रात भी बर्बाद नहीं होगी और आपका दिन भी बर्बाद नहीं होगा। अगर आपको और जानना है कि चिलिंग टाइम कब होना चाहिए और पढ़ना कब, किस समय, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैंने इस वीडियो को साल की शुरुआत में देखा था और तब से इसको फॉलो करते जा रहा हूँ, जिस वजह से एक्चुअली मेरे दिमाग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। मतलब मैं दिमाग नहीं कि मतलब पढ़ने में इम्प्रूवमेंट आई है, मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ जल्दी से। और ऐसा नहीं है कि मैं एक रिग्रेट के साथ सो रहा हूँ कि मैंने पढ़ लिया सिर्फ
पढ़ लिया, मज़े तो करे ही नहीं, या फिर मज़े कर लिए, पढ़ा तो है ही नहीं। एक काफ़ी अच्छी वीडियो है जिसको आपको ज़रूर से देखना चाहिए, इस टाइम पे ही नहीं, वैसे भी आपको देखना चाहिए और इसको अपनी पूरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ये वीडियो साइंटिफिक है। एक तो ये साइंस की टीचर ही है, तो काफ़ी वैलिड रीज़न है कि इस वीडियो को देखने का, क्योंकि सारे जो रीज़न होंगे वो साइंटिफिक होंगे। एक और टिप है कि ज़्यादा खाने के बाद पढ़ाई करनी नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा खाना खाने के बाद इंस्टेंटली पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कह रहा कि पूरे दिन को ही छोड़ दो। मेरा मतलब ये है कि जब आप खाना खाते हो, वो भी ज़्यादा 5-4 रोटी, या फिर एक कपिल शर्मा शो का एक डायलॉग, एक जोक था जो कि मुझे अभी तक याद है, कि लोग जब हैवी खा लेते हैं, आलू के पराठे 5-6 या और लस्सी वस्सी पी जाते हैं, तो मतलब ऐसे लेट जाते हैं और सारा सुकून, सारा जो दिमाग है वो सब सोने में चले जाता है। तो ये चीज़ एक्चुअली में सही है कि आपका जो ब्रेन है ना, आपकी जो पूरी बॉडी है वो डाइजेशन पे काम करने लग जाती है, और स्लीपी लगता है सब लोगों को। खाना खाने के बाद नींद आती है, आलस आता है, और जब आप आलस पे हो तो पढ़ाई तो होगी नहीं, लेस फोकस होगा चीज़ों पर, आप झपकियाँ मारते फिरोगे, और जिससे आपकी जो है अनकंफर्टेबल फीलिंग भी होगी, तो आप पढ़ नहीं पाओगे सही से। इससे अच्छी चीज़ ये है कि या तो आप खाना खाने के बाद अच्छे से घूम लो, टहल लो थोड़ा, या फिर कोई गुड़ खा लो, सौंफ खा लो, जिससे डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हो। जो हमारे इंडियन घर में खाना मिलता है उसमें ज़्यादातर कार्ब्स ही होता है ज़्यादातर, जिसमें इंसुलिन और सेरोटोनिन होता है, जिस वजह से हम लोग ड्राउजी फील करते हैं और हमको स्लीपी लगने लग जाता है। तो मैंने जो बताया है कि डाइजेशन कर लो, या फिर खाना खाने के बाद झपकी सोना भी वैसे अच्छा होता है एग्ज़ाम्स के टाइम में, क्योंकि उससे आपकी रैपिड आई मूवमेंट अच्छी होती है और आप और अच्छे से थिंक कर पाते हो अपने डिसीजंस को, और पढ़ भी अच्छे से पाते हो। तो ज़्यादा खाना खाने के बाद एकदम से पढ़ना नहीं चाहिए। आखिरी चीज़ है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी से मेरा मतलब ये है कि अपने आप को इनसिक्योर करो, कि अगर वो आदमी कर सकता है जिसके 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 2 नाक के छेद हैं, 2 आँखें हैं, 1 मुँह है, मेरे पास भी वो सेम चीज़ है, तो मैं क्यों नहीं कर पाता। इससे अगर चाहे आपके अंदर एक आग निकलेगी कि हाँ भाई, करना पड़ेगा काम। ये मैंने भी बहुत अच्छे से यूज़ किया है, क्योंकि पहले 2-3 साल पहले मैं भी सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेशन पर काम करता था कि हाँ, 1-2 मोटिवेशन की वीडियो देख ली, लेकिन एक्चुअली इनसिक्योरिटीज़ ही वो होती हैं जो कि आपको लंबे समय के लिए काम करने पर मजबूर कर दें, और यही चीज़ आपको इस टाइम पे तो एटलीस्ट करनी है, और अगर हो सके तो पूरी लाइफ में इसको यूज़ करना, क्योंकि इनसिक्योरिटी जो है आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है। इनसिक्योरिटी से आप स्ट्रॉन्गर बनते जाते हो और अपने जो गोल्स होते हैं ना उनको और जल्दी कर पाते हो, क्योंकि आपके अंदर एक आग होती है कि मुझे पढ़ना है। एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, रिसेंटली मैं छत पे था अपनी, और मैंने चींटी को देखा, एक चींटी नीचे गई। अब मेरे से चुप रहा नहीं जाता, मैं पता नहीं बोलता रहता हूँ, खुद से ही बोलते रहता हूँ। तो मैंने चींटी के ऊपर कमेंट्री करने लग गई कि चींटी जा जा जा। अब चाहे उसने मेरी बात सुनी या ना सुनी हो, लेकिन वो वापस गई। अब अगर चींटी जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा छोटी है, अगर वो ऐसा काम कर सकती है, तो मैं जो कि मेरा उससे दिमाग भी ज़्यादा है, मैं उससे और शक्तिशाली हूँ, और भी क्वालिटीज़ में मैं उससे अच्छा हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं भी वही आदमी हूँ, मैं भी मतलब अलग हूँ, लेकिन समझ रहे हो ना, मैं भी एक वही जीव हूँ, तो मैं भी काम कर सकता हूँ। और इनसिक्योर करो अपने आप को धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि इनसिक्योर से ही आप एक कमरे में बंद हो जाओ और डिप्रेशन छा जाए। आपको इतना भी अपने आप को डिप्रेस या फिर इनसिक्योर नहीं करना, लेकिन इनसिक्योरिटी एक्चुअली बहुत हेल्प करती हैं। अगर आपका रिज़ल्ट मान लो 80% आया है, और आप पहले 88-89 वाले थे, तो पूछ सकते हो आप अपने आप से शीशे में जाके कि क्या हुआ भाई, तेरे को कर क्यों नहीं रहा ऐसा काम। तू 89% लाता था, तू 80% ला रहा है। अब अपने आप को इनसिक्योर करना सीखो। मैंने भी थोड़ा बहुत करना सीखा है अपने आप को, कि मैं भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं टॉपर हूँ, तो मैं भी बोलता हूँ कि देख ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। वैसे अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए दूसरों से, लेकिन एक इनसिक्योर करने का ये वे हो सकता है। तो एक आपके अंदर एक मोटिवेशन, आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी होनी चाहिए, कि और सबसे बढ़िया चीज़ की रीज़न होना चाहिए कि आप पढ़ क्यों रहे हो। आप पढ़ किस लिए रहे हो? अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है,
या फिर क्या करना है, पैसे कमाने हैं। हर किसी का मोटिव होना चाहिए हर चीज़ के पीछे। ये प्रशांत किरत ने कही थी पॉडकास्ट में, वो नाम भूल गया मैं उस पॉडकास्टर का, दूसरा पॉडकास्टर है वो। और तो यही चीज़ें हैं जो कि हमको ध्यान रखनी चाहिए। और है तो ये चीज़ें सारी कॉमन, ये इसको छोड़ के तो एटलीस्ट कि ये खाना मतलब कम खाना चाहिए, और सोना भी अच्छे से चाहिए, क्योंकि सोने से ही आप अपनी मशीन को काम करवा सकते हो। ओवरलोड नहीं होना चाहिए, फ़न होना चाहिए। लेकिन एक बात है कि कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन।